हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या असाइनमेंट नंबर 2। हम लोग ने इससे पहले ग्रुप की स्टडी कर ली थी, लेजर्स की प्रैक्टिस। हालांकि आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना था यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। 60 60 क्यों किया है आपको पता है? क्योंकि 60 लेजर्स हम लोग को बनाने हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कंपनी क्रिएट करना। तो आप लोगों को पता है, क्रिएट कंपनी। अब न्यू एरा, फिर इसके बाद मैंने बना दिया सपोज नाम से नितिन के नाम से बना देते हैं। और A2 असाइनमेंट 1 है ना, लेकिन ये असाइनमेंट 2 है, सॉरी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एड्रेस लिखना है, लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ दिया नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 ही रहने देते हैं, कंट्रोल ही करते हैं, एक्सेप्ट। देन यहाँ पे देख लीजिए, जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट तो अभी है नहीं, सो जीएसटी हम लोग क्या कर रहे हैं, नो। अदरवाइज देखिए कुछ होगा नहीं, बल्कि बस ये होगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, लेजर्स क्रिएशन करेंगे, तो उस समय जीएसटी के भी कई सारे ऑप्शंस आएंगे। इसीलिए हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्रिएट करेंगे लेजर्स। तो अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, सबसे पहले कौन सा लेजर बनाना है। फर्स्ट लेजर इज पेटी कैश। सो सिंपल है, पेटी कैश अंडर क्या हो जाएगा, कैश इन हैंड। पक्का। नाउ और कुछ नहीं करना, अभी हम लोग को तो दो चीजों पे वर्क करना है। अभी अंडर ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, है ना, कि अंडर ग्रुप हमको सही पकड़ाना है। सो नेम अंडर ग्रुप, और कुछ भी अभी हमें स्टडी यहाँ पे नहीं करना, दैट्स इट, कंट्रोलिंग। सो कैश इन हैंड हो गया। देन फिर क्या है, एक्सिस बैंक करंट अकाउंट। सो एक्सिस बैंक करंट अकाउंट का अंडर क्या होगा, इट्स अ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है पीएनबी। पीएनबी करंट अकाउंट अंडर क्या होगा, दिस इज ऑल्सो बैंक अकाउंट। नाउ क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का अंडर क्या होगा, इट्स बैंक ओडी। क्या था, बैंक ओडी। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है क्या होगा, फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट बिल रिसिवेबल। बिल रिसिवेबल क्या होगा, करंट एसेट। गुड। नाउ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल किस में होगा, करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही। अमित एंड सन्स यहाँ तो दे दिया है। अमित एंड सन्स क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। नाउ सुधीर श्रीवास्तव, ये भी क्या है, क्रेडिटर है। नाउ नेक्स्ट है दुर्गेश सिंह। दुर्गेश सिंह का अंडर क्या रखेगा भाई, ये क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है डेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटर। नाउ सोहित माथुर, ये भी क्या है, डेटर, कंट्रोलर। नाउ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस का अंडर क्या होगा, सस्पेंस। नाउ नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस का अंडर, वेजेस क्या है, खर्चा है ना, एक्सपेंस है, सो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बिल्कुल सही। नाउ कैरिज इनवर्ड, इट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेजिंग एक्सपेंस, खरीदते समय खर्चा हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। एक मिनट, परचेज एक्सपेंस हमने बना लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस अब क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस का अंडर क्या होगा, सेलिंग एक्सपेंस मतलब बेचते समय होने वाला खर्चा, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टीडीएस,
ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ बोनस, यहाँ पे ध्यान रहे बोनस हम दे रहे हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंप्यूटर्स, फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। सो बैंक से लोन है तो ये क्या हो गया? सिक्योर्ड लोन हो गया। और अगर आपको दिक्कत हुआ, अगर आप सिंपल सा लोन लिखा करिए, अब लोन में इतने सारे ऑप्शन आएंगे, अब आप खुद ही इसमें से डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या है? एडवांस सैलरी, इट्स अ लोन एंड एडवांस। कमीशन, कमीशन यहां मिल रहा है कि दे रहे हैं? कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? दे रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीएसटी, इट्स अ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी, इट्स अ लोन, सो कौन सा है? अनसिक्योर्ड लोन। नाउ लोन फ्रॉम अंकल, इट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड लोन। देवरिया ब्रांच, ब्रांच एंड डिवीजन। मुंबई ब्रांच, सेम, ब्रांच एंड डिवीजन। ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अर्पित्स कैपिटल, इट इज ऑल्सो गोज अंडर द कैपिटल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, सो प्रीपेड रेंट है, ये आएगा किसमें? लोन एंड एडवांसेस। ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, इट्स अ करेंट लायबिलिटी। सेम, ये भी वही होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, देना है अभी, करेंट लायबिलिटी में ये भी जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट टू यूपीपीसीएल, हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया तो किसमें जाएगा? डिपॉजिट्स में। नाउ फी रिसीव, फी रिसीव हो रहा है तो इसको हम डायरेक्ट इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। प्रोफेशनल क्या फीस हम समझ रहे हैं इसको। नाउ सेल्स के अंडर क्या होगा? सेल्स अकाउंट। नाउ परचेज, परचेज के अंडर क्या होगा? परचेज अकाउंट। नाउ परचेज रिटर्न, इट इज ऑल्सो गोज अंडर परचेज अकाउंट। सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, सेल्स रिटर्न भी। अब यहां सेल्स टैक्स डाला, कई लोग सेल्स टैक्स का सेल्स लिख दिया था, तो सेल्स टैक्स का क्या होना चाहिए? इट्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नाउ कमीशन इस बार मिल रहा है, मिल रहा है तो क्या हो गया? इट इज इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। बैड डिप्स हुआ है सर, पैसा डूब गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ बैड डिप्स रिकवर्ड, बैड डिप्स रिकवरी हो रही है, इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अंडर इन्वेस्टमेंट ही होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट कहीं भी करो, इन्वेस्टमेंट ही होगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय की सैलरी से कट रहा है, तो इसे हम किस में डालेंगे? इट्स अ करंट, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, इट्स अ करंट लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्या है? इनॉग्रेशन एक्सपेंस। इनॉग्रेशन एक्सपेंस क्या है? मिसलेनियस में जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी किस में जाने वाला है? मिसलेनियस में। नाउ कैपिटल रिजर्व, इट इज गोज अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे सत्य प्रकाश, सो ये किस में जाएंगे? दिया हुआ है डेटर, तो ये डेटर्स में जाएंगे। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स,
ये किस में जाएगा? प्रोविजन। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन फॉर रेंट, इट इज ऑल्सो गोज अंडर प्रोविजन। जनरल रिजर्व goes under reserve and surplus. And opening stock, stock in hand. क्लियर? तो यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, सो ओपनिंग स्टॉक वी हैव डन, सो कंप्लीटेड। अब अगर हम लोग इसमें देखेंगे, आते हैं टैली पे। सो कंप्लीट हमने लेजर्स बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? बैक जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जितने भी हमने लेजर्स बनाए। सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स में जाके देखे, यहाँ पे कितने लेजर्स बने टोटल? 62। तो 62 लेजर बने होने चाहिए, बिकॉज 60 लेजर हम लोगों ने क्रिएट किया और 2 लेजर पहले से बने होते हैं कैश और पीएल के। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दिख रहा है सारे लेजर्स किसमें, ये पूरे एसेट्स के हैं। देन फिर नीचे आपको लाइबिलिटीज के दिखेंगे सारे। नेक्स्ट इसके बाद है करीब एक्सपेंसेस, फिर आप लोग को दिखेंगे इनकम्स के। तो ये सारे के सारे डन है ना। अब इसको करने के बाद असाइनमेंट में अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि क्रिएट अ ग्रुप फॉलोइंग ग्रुप्स। हमें ग्रुप क्रिएट करना है, किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो चलते अब ग्रुप बनाते हैं। हालांकि 28 ग्रुप्स होते हैं, दैट इज एनफ, लेकिन यहाँ पे कह रहा है चलते बनाते हैं। तो क्रिएट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर क्या होगा? इट्स करंट लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इसमें क्या कर रहे हैं, अंडर इन्होंने क्या डलवाया? करंट लाइबिलिटी। अब बताओ ये प्राइमरी ग्रुप है कि सेकेंडरी ग्रुप है? ये हम लोग जो ग्रुप बना रहे हैं, इट इज अ प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। सो ध्यान रहे, अगर अंडर करंट लाइबिलिटी है, मैंने क्या बोला था? प्राइमरी ग्रुप कौन होता है? जब आपका ग्रुप जो सीधे किसके नीचे आएगा? लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, इनकम। तो क्या ये सीधे लाइबिलिटी के नीचे आ रहा? नहीं, करंट लाइबिलिटी के नीचे आ रहा। सो इट्स अ सेकेंडरी ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप बनाने जा रहे हैं हम लोग? सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप आप लोगों को क्लियर है? प्राइमरी ग्रुप अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। ऊपर देखो प्राइमरी दिया है, इसको सेलेक्ट करोगे, देन यू नीड टू, आपको इन चारों में से किसी एक के नीचे रखना पड़ेगा इसको। आइदर लाइबिलिटी, आइदर इनकम, एसेट, एक्सपेंस। अब ये सीधे इसके नीचे आ रहा है ना, इन चारों में से किसी एक के नीचे, तो अब ये क्या कहला रहा है? प्राइमरी ग्रुप। ठीक है ना। बट हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करना है, तो हम लोग बनाएंगे करंट लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी मैंने बना दिया। अगला कह रहा है नाउ चेंज द ग्रुप ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग लेजर्स। तो हमने 2 आउटस्टैंडिंग लेजर्स बनाए थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। इन दोनों का अंडर हमें चेंज करना है। तो चलते हैं, वापस लेजर में आना है, अल्टर में, लेजर में, और यहाँ पे हमें ओ प्रेस करना है। हमने 2 लेजर बनाए थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर हमें करंट लाइबिलिटी की जगह पे हमें करना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो ये देखो, ये ग्रुप हमने बनाया। अभी तक जितना ग्रुप वो डिफॉल्ट ग्रुप्स थे, ये हमने बनाया। नाउ वी नीड टू सिलेक्ट एंड देन एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। वन मोर, इसका भी अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर दीजिए, कंट्रोल ए। बस ये करने के लिए कहा था। अब अगर हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट जाके देखेंगे लेजर्स, तो यहाँ लाइबिलिटी साइड में आप जब जाएंगे तो यहाँ देखिए करंट लाइबिलिटी में, याद होगा 3 ही सब ग्रुप होते थे। एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन और संडे क्रेडिटर। एक अलग से मैंने लेता है, वो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर? तो ये सब ग्रुप हमने बनाया और इसके नीचे ये दोनों लेजर है। सो ये स्ट्रक्चर्ड वे में आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट और क्या है? नाउ चेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग लेजर। टीडीएस का नाम चेंज करके टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर देना है। जीएसटी का नाम चेंज करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो हम लोग को अल्टर में जाना है। अच्छा, एक तो अल्टरेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, दूसरा अल्टरेशन आप ना सीधे चार्ट ऑफ अकाउंट से भी कर सकते हो। चार्ट ऑफ अकाउंट लेजर, अब यहाँ पे देखो मैं ढूंढ रहा हूँ ड्यूटीज एंड टैक्स से। जाहिर सी बात है ये कहाँ होगा? लाइबिलिटी साइड में। ये देखो टीडीएस का नाम चेंज करना है ना, डायरेक्टली यहीं से एंटर करो, खुल गया, अल्टरेशन में पहुंच गए। देखो वहां पर ऊपर लिखा है लेजर अल्टरेशन, और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने टैक्स डिडक्टेड सोर्स, दैट्स इट, कंट्रोल है। तो एक का नाम देखो चेंज करिए, नेम नाम चेंज हो गया ना। और यहाँ पे इसको भी, इसका नाम क्या करना है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हो गया चेंज, एंड देन कंट्रोल एक्सेप्ट, हो गया। तो नाम चेंज करना था, हमने नाम भी चेंज कर दिया।
तो लेजर का नाम हम चेंज करने आपको आना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होना है। नाउ चेक द, और ग्रुप भी चेंज करने आना चाहिए, गलत हो गया तो आप अंडर ग्रुप सही कर लोगे ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ चेक द लिस्ट ऑफ लेजर्स थ्रू द चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट तो आपने देख ही लिया, ये जो ओपन किया है तो इसको चार्ट ऑफ अकाउंट ही कहते हैं। दिखा भी रहा है यहाँ पे 29 ग्रुप्स एंड 62 लेजर्स स्टेटस। दूसरा तरीका क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। तो इसके लिए हमें डिस्प्ले में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, यहाँ स्टैटिस्टिक्स होता है। व्हेन यू हिट एंटर, एक मिनट ये माइक म्यूट है। ओके सो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे 29 ग्रुप्स पूरे दिख रहे हैं, सिर्फ ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे कहीं लेजर्स अंदर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लेजर्स दिखना है तो लेजर देखो स्ट्रक्चर्ड वे में अंदर में दिखेगा ग्रुप्स के अंदर। बाकी यहाँ पे 24 वाउचर्स होते हैं, करेंसी एक होते हैं, ठीक है। अब ये सब में तो कुछ हुआ नहीं है, ये सब हमने स्टडी नहीं किया, सो 000। तो स्टैट्स भी देखने आपको आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या दिखता है, फाइनल टोटल यहाँ पे नंबर्स यू कैन सी। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, वी कैन नॉट यूज स्टॉक इन हैंड ग्रुप अंडर द अल्टरेशन मोड। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी लेजर का अल्टर कर रहे हो, मान लो यहाँ पे मैं एडवांस से लिखा, अगर यहाँ पे स्टॉक इन हैंड लाना चाहूंगा, ST मैंने तो प्रेस किया, नहीं आया स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड अल्टरेशन में नहीं आता। स्टॉक इन हैंड सिर्फ और सिर्फ किस केस में आएगा, क्रिएशन मोड में, जब आप क्रिएट कर रहे होगे। तो कई बार होता जो सिचुएशन में आपको ये बता देता हूँ, सिचुएशन ये होता है कि जैसे लाइक कई बार ना लोग ओपनिंग स्टॉक ऐसे लेजर बनाते हैं, स्टॉक ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर स्टॉक्स कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर अगर मैं स्टॉक इन हैंड डाल रहा हूँ तो यहाँ पे ले लेगा बिकॉज मैं क्रिएशन में हूँ। मान लो मैंने स्टॉक इन हैंड की जगह क्या डाल दिया, कैश इन हैंड और कंट्रोल है। बाद में पता चला यार गलत हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए कहाँ पे जाएंगे हम लोग, चार्ट ऑफ अकाउंट से भी जा सकते हो। तो मैंने गलती से क्या डाल दिया है, कैश इन हैंड। तो करंट एसेट में यहाँ पे कैश इन हैंड के नीचे आपका दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, ये गलत है ना। नाउ हिट एंटर, यहीं पे अल्टरेशन करेंगे, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड देखो ला रहे, नहीं आ पा रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो फाइनली आपका तरीका क्या है, क्योंकि अल्टरेशन मोड में आता ही नहीं ना स्टॉक इन हैंड, बेटर विल बी कि क्या करें, डिलीट करें। बिल्कुल आपका फिर मतलब इसको अल्ट के साथ डी करिए, डिलीट, एंड देन फिर से जाके क्रिएशन में जाके करिए इसको। तो ये पॉइंट छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेकेंड असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत था इजी। इसमें मेन था क्या, ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग। 28 ग्रुप्स को हमने टच किया। आज का जो मेन टॉपिक था वो ये था, दिस वन, ओपनिंग एंट्री। आज हम लोग को बेसिकली चैप्टर 3 जिसमें कि हमें ओपनिंग एंट्री समझनी है। तो चलिए ओपनिंग एंट्री को समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया, अगर हम लोग देखें दे रखा है इसमें ओपनिंग एंट्री में, यहाँ पे देखो दे रखा है 31 मार्च 2025। अगर हम बात करें सिंपल से, पहली बात किस साल की बात करें, 2024-25 की बात करें, तो 2024-25 ये क्लोज कब होगा, ये साल खत्म कब होगा, जाहिर सी बात है साल क्लोज होगा कब, 31 मार्च 2025 को, है ना। तो 31 मार्च 2025 को जब क्लोज होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। और आप सभी को पता है फाइनल अकाउंट में दो चीजें बनाई जाती हैं, एक क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। सही है, साल के अंत में बनेगा। अब आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें दिखाई जाती हैं, एक्सपेंस और इनकम। और बैलेंस शीट में भी दो चीज दिखाई जाती है, लाइबिलिटी और एसेट। सही है। अब अगर हम लोग बात करें कि साल जब क्लोज होता है तो एग्जैक्टली क्लोज हम करते किसको है, एक्सपेंस और इनकम। इसीलिए हमने पीएल अकाउंट को क्या लिखा है यहाँ पे, पीएल अकाउंट को हमने लिखा कब्रिस्तान। कब्रिस्तान क्या मतलब क्या होता है, दैट मीन जहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडीज को दफन करते हैं। क्लियर है। तो फाइनली अब जाहिर सी बात है, ये इसको हम लोग कब्रिस्तान कर, बिकॉज कि एक्सपेंसेस को और इनकम्स को, इनको हम क्या करने जा रहे हैं, दफन करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि नए साल में नए खर्चे होंगे, नई इनकम होगी और नई प्रॉफिट निकलेगी। नए साल में क्या होगा, नए खर्चे होंगे, नई इनकम होगी और नई प्रॉफिट निकलेगी। सो इस खर्चों से अब अगले साल, इसको हमें अगले साल लेके नहीं जाना, इसको यहीं पे दफन कर देना है।
दैट मीन्स इसको हम क्या करने जा रहे हैं, क्लोज। लोग कहते हैं क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करना है, एग्जैक्टली क्लोजिंग होती क्या, एक्सपेंस इनकम क्लोज करते हैं, है ना। क्या क्लोज नहीं करते, लाइबिलिटी एसेट। लाइबिलिटी एसेट अपने से क्लोज होती है, लाइबिलिटी लोन लिए जब चुका दोगे खत्म हो जाएगी, सही कि नहीं सही है। तो ये क्या होती है, बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ ट्रॉली। हम इसको ट्रॉली बोलते हैं। क्यों ट्रॉली बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है क्या, ट्रॉली का काम क्या होता है, चीजों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना, है ना। तो ये क्या करता है, जो भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एसेट ये क्लोज नहीं होते, इनको क्या करना होता है, हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है। दैट इज कैरी फॉरवर्ड, कहाँ पे, नेक्स्ट ईयर। तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर लेके जाना है, क्या चीज लेके जाना है, लाइबिलिटी एसेट। एक्सपेंस इनकम नेक्स्ट ईयर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या जाएगा नेक्स्ट ईयर, लाइबिलिटी एसेट। तो नेक्स्ट ईयर इसको लेके जाना, तो नेक्स्ट ईयर है क्या, सर नेक्स्ट ईयर यही है 2025-26। तो 2025-26 को 1 अप्रैल 2025 में पहला हम एंट्री जो डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। आज 1 अप्रैल है, सपोज आज 1 अप्रैल को मान लो कोई कस्टमर आया हमसे कोई सामान खरीद रहा है, तो हम उसकी एंट्री नहीं डाल सकते, सेल की एंट्री नहीं डाल सकते, परचेज की एंट्री नहीं डाल सकते, पेमेंट रिसीट कोई एंट्री हम नहीं डाल सकते। हमें सबसे पहले 1 अप्रैल को पहली एंट्री किस चीज की करनी है, पिछले साल के बैलेंस शीट को ब्रिंग करने की, पिछले साल के बैलेंस शीट को लाने की एंट्री करनी है। बात समझे। और बैलेंस शीट में क्या चीज आ रहा है, दो चीज, लायबिलिटी और एसेट, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, वही लिखा ना, लास्ट ईयर बैलेंस शीट के आइटम को हमें लाना है, तो इसी एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग एंट्री। अब जो देखिए लिखा भी है, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, व्हेन वी कंटिन्यू आवर बिजनेस, जो अपने बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करेंगे, अगले साल भी कैरी ऑन करना है ना। देन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की पहली तारीख को, वी ब्रिंग द बैलेंस शीट आइटम, दैट मीन्स किसको लेके आना होता है, लाइबिलिटी एंड एसेट्स को, वाया पासिंग एन एंट्री, एक एंट्री करके हम उसे बुलाते हैं, दैट एंट्री इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। होता क्या है सर, आपको पढ़ा है बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एक लाइबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड। ना ओपनिंग एंट्री में होता क्या है, अब हम जब उन एसेट और लाइबिलिटी को लाएंगे इस साल, तो इस साल हमें उसे डेबिट या क्रेडिट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को डिन्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सारे एसेट्स आपको पता है, एसेट सारे के सारे बैलेंस शीट में एसेट सारे जितने भी दिख रहे हैं उनको डेबिट करिए, लाइबिलिटी और कैपिटल को क्या करिए, क्रेडिट कर दीजिए। और आप लोगों को नेचर पता भी है, एसेट्स के नेचर, एसेट्स का क्या नेचर होता है, डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज का क्रेडिट। और आपको पता है बैलेंस शीट में हमेशा दोनों तरफ का टोटल क्या होता है, बराबर। तो जितने से डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट हो रहा है। तो ये हम लोग पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, दिस इज मैनुअल अकाउंटिंग, तो मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग ओपनिंग एंट्री ऐसे ही करते थे कि बैलेंस शीट उठाते थे, सारे एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज को सारे क्रेडिट, कैपिटल भी क्रेडिट होता था। तो ये मैनुअल अकाउंटिंग में होता है। सोलह टैली में कैसे होता है, कंप्यूटर में कैसे करना हमें, तो ओपनिंग एंट्री इन टैली। अब टैली में ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं, चलिए देखिए। व्हेन वी क्रिएट लेजर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, किसका किसका, लाइबिलिटी का और एसेट का। देन वहां पे क्या करना है, देन वी पुट, हमें क्या करना है, ओनली ओपनिंग बैलेंस, वहां पे हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देना है। और ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने का मतलब ओपनिंग एंट्री कर रहे हैं। देर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, आपको इस तरह की कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री होती थी, बट टैली के अंदर कुछ नहीं है, बस लेजर बनाओ, और लेजर बनाते समय नीचे एक ओपनिंग बैलेंस का कॉलम होता है, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो वहां पे बस ओपनिंग बैलेंस डाल देना है। ओपनिंग बैलेंस डालने का मतलब हम ओपनिंग एंट्री चढ़ा रहे हैं, हम पिछले साल के बैलेंसेस को इस साल लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई, वी नेवर पुट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, गलती से भी इसका ओपनिंग मत चढ़ाना। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस इनकम को हम पिछले साल से उठा के नहीं लाएंगे, से क्या उठ के आएगा, लाइबिलिटी एसेट। एक्सपेंस इनकम की ओपनिंग गलती से भी कभी मत चढ़ाना, उसका ओपनिंग चढ़ाने का मतलब तुम पिछले साल से उठकर उसको भी लेके आ रहे हो। और ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, पीएल अकाउंट इज जस्ट लाइक, वहां पे कब्रिस्तान का मैंने संज्ञा क्यों दिया, उसको इनाम क्यों दिया, क्योंकि वहां पे हम चीजों को क्या करते हैं, दफन करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, फिर यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए दिया कि रिपोर्ट कैसे प्रिंट करते हैं, विल डिस्कस रिपोर्ट कैसे प्रिंट करते हैं, 100%, ठीक है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो हम लोग देखिए ओपनिंग एंट्री करते कैसे। ये असाइनमेंट नंबर 3, अब इसमें देखो क्या कह रहा है,
लेजर क्रिएशन विद द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डालने का मतलब क्या हम लोग करने जा रहे हैं, ओपनिंग एंट्री पास करना है। क्या पास करना है, ओपनिंग एंट्री। कहता है क्रिएट अ न्यू कंपनी, न्यू एरा 25, यहाँ भी 25 है। चलिए, योर कंपनी इज A3। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं, शट करते हैं इसको और एक कंपनी क्रिएट करते हैं, न्यू एरा 25 नितिन के नाम से बना लेते हैं। असाइनमेंट 3। एड्रेस, एड्रेस दिया है कुछ नहीं, कोई एड्रेस नहीं दिया। अगर आप अपना घर का एड्रेस डालना चाहते हैं यू कैन पुट। बाकी फाइनेंशियल ईयर अब 25 है। जी हाँ, ये देखो ये जो दिया हुआ है नीचे क्या कह रहा है, क्रिएट अ न्यू कंपनी, ठीक है, एंड क्रिएट द रिक्वायर्ड लेजर फ्रॉम द बिलो मेंशन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब लेकिन यहाँ देखो क्लोजिंग बैलेंस कब का ये दे रखा है, 31 मार्च का। 31 मार्च 2025। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 24-25। तो 24-25 और हमें अब करना क्या है स्टार्ट, 25-26 में। तो हम लोग का फाइनेंशियल स्टार्ट कब हो रहा है, 25। तो ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर हुआ ना। चलिए सही है, फिर फाइनली कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड देन वी नो कि हमें जीएसटी क्या करना है, फिलहाल नो करना है। एंड देन कंट्रोल ए, एक्सेप्ट। अब हमें लेजर बनाना है, क्रिएट। सेम सिंगल लेजर में ही हम लोग जाएंगे, हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे हैं 1 by 1। सो अब देखो यहाँ पे लाइन से जितना भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस उठ के है, ये 31 मार्च की क्लोजिंग है और ये 1 अप्रैल 2025 की क्या कहलाएगी, ओपनिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक सरसरी निगाह से, कहीं भी कोई भी एक्सपेंस का लेजर नहीं है, सिर्फ कौन सा लेजर है, एसेट और लाइबिलिटी। तो यानी ये तो क्लियर हो गया, हमें सिर्फ ग्रुप कौन से यूज करने वाले हैं, एसेट लाइबिलिटीज के ग्रुप ही यूज होने वाले हैं, कोई एक्सपेंस इनकम नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लाइक अभी तक हम लोग लेजर बना रहे थे, तो अभी हम क्या करना है, शेयर कैपिटल अंडर क्या हो गया, शेयर कैपिटल का अंडर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट, शेयर। एंड देन इंटेंट, इन सबको इग्नोर करो। अब हमें ओपनिंग बैलेंस पे आ जाना है। अभी तक हम नेम और अंडर पे ध्यान दे रहे थे, अब हमें नेम अंडर के बाद हमें किस पे ध्यान देना, अभी इन सब चीजों को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस देखिए है कितना, ओपनिंग बैलेंस इज 3,22,000। दैट्स इट, एंड देन एक्सेप्ट। क्लियर। इस तरीके से हम लोग ओपनिंग बैलेंस यहाँ तो दिखा भी रहा, क्रेडिट में आ गया, ठीक है। डिफरेंस भी दिखा रहा, अभी दोनों तरफ का बराबर नहीं ना, अभी है। नेक्स्ट इसी तरह से आपको किसका बनाना है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का आपको पता है अंडर क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड देन ओपनिंग बैलेंस के साथ यहाँ पे 30,000। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये सारे लेजर्स क्रिएट करना है। क्लियर, एक क्लियर सबको। सो अभी आज का जो टारगेट है आप लोग का वो यही है कि आपको ये सारा लेजर्स पूरा बनाना है। एक यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट का मैं बताता हूँ, कॉर्पोरेशन बैंक। यहाँ पे कॉर्पोरेशन बैंक का जिस लाइक यहाँ बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है बना दिया मैंने, अंडर बैंक अकाउंट। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दे रखा है, तो अकाउंट नंबर ध्यान रहे, अकाउंट नंबर वी नीड टू कॉपी। आप लोग नहीं कॉपी, आप तो टाइप करना पड़ेगा, है ना। आईएफएससी कोड अभी ये सब नहीं। एंड देन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है, दिस इज 2,40,000। अब यहाँ तो इंटर करें, बाय डिफॉल्ट तो डेबिट आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचर कैसे कैसे ये पकड़ ले रहा है, ये भी तो सोचना चाहिए। कैसे ये समझ रहा है इसका बैलेंस डेबिट होता है, बिकॉज टैली को इतना पता है एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, जो आपको मैं बार बार पढ़ाता हूँ, सही है ना। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये उठाता है, एसेट जब भी डालोगे अंडर वो डेबिट पकड़ेगा, लाइबिलिटी का इतना टैली को पता है, ठीक। तो वो उसके हिसाब से कर रहा है। अब दिक्कत कहाँ आएगी पता है, दिक्कत आने वाली ड्राइंग में। जब ड्राइंग का आप लोग लेजर अंडर पकड़ाओगे, ड्राइंग का अंडर देखो यहाँ कैपिटल अकाउंट पक्का। सो कैपिटल तो लाइबिलिटी होती है, वो उसका बैलेंस उठाएगा, क्रेडिट 12,000 है, इंटर क्रेडिट उठा रहा है। लेकिन आपको पता है ड्राइंग हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ड्राइंग उसमें से पैसा निकाल रहा है। यहाँ भी देख लो ना, 12,000 किधर दिया हुआ है, डेबिट साइड में, ना कि क्रेडिट साइड में। तो सॉल्व तो फिर इसको करेंगे कैसे, दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मली यहाँ पे डी प्रेस करके एंटर कर दो, डेबिट पकड़ लेता है।
दूसरा, कई लोग इसको -12,000 लिखते हैं तब भी डेबिट कर लेते हैं। माइनस है ना, से निकालते हो पैसा पर्सनल यूज के लिए, जो बिजनेसमैन जो पर्सनल यूज के निकालते हैं उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, हो जाएगा। तो ये करना है। बाकी देखो नीचे एक और क्वेश्चन है, क्रिएट अनदर लेजर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बन जाएगा विद ओपनिंग बैलेंस 9,500। फिर कहता है क्या, क्रिएट द लेजर मशीनरी, मशीनरी को क्या चेंज कर देना है, प्लान मशीनरी, फर्नीचर का नाम चेंज करके फर्नीचर एंड फिक्सचर कर देना, हो जाएगा। नाउ कहता है डिलीट कर दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बनाए थे, यानी आपको फिर वही लेजर प्रैक्टिस करा रहा है कि लेजर में आपको इसे काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस चेंज करना, प्लान मशीनरी का बैलेंस कर देना है 97,000, इन्वेस्टमेंट का लेजर का बैलेंस चेंज कर देना 10,800। एंड नाउ चेक द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट एंड चेक अ प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी वो आपका पॉइंट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मेन है। हाँ, लेकिन ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट देखते कैसे हैं, जब ये कंप्लीट कर लेंगे देन सामने देखो यहाँ पे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है बैलेंस शीट। नाउ जस्ट यू नीड टू हिट एंटर, नाउ यू कैन सी द डिटेल। अब ये है कंडेंस्ड व्यू। डिटेल्ड व्यू देखने के लिए यहाँ पे होता है, यानी देखिए अल्ट, अल्ट के साथ F5 होता है। अल्ट F5 से क्या होता है, वो डिटेल्ड व्यू दिखता है, अंदर क्या क्या देखो, ड्राइंग देखो माइनस हो गया ना, इस तरीके से डिटेल्ड व्यू। और क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कहाँ से देखने को मिलेगा, जाहिर से बात है कहाँ जाना पड़ेगा, सामने तो दिख नहीं रहा है, तो और रिपोर्ट देखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, डिस्प्ले के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट है ना, जैसे अंदर गए सबसे टॉप पे ही है, क्या है, ट्रायल बैलेंस, एंटर करो। अब ये कंडेंस्ड व्यू दिखा रहा है, और यहाँ देखो दिखा रहा है अभी डिफरेंस, क्या दिखा रहा है, क्योंकि कहाँ पे कंप्लीट किया, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 1 रुपए का डिफरेंस बैलेंस शीट हमेशा बराबर होता है, और ट्रायल बैलेंस भी हमेशा बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिटेल व्यू में देखने के लिए क्या मैंने बोला, Alt F5। तो Alt F5 से डिटेल आता भी है, कंडेंस भी होता है, सही है। तो ये डिटेल्ड व्यू के लिए, कहीं कोई दिक्कत, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करना है, और जिसका भी कल नहीं हुआ है कंप्लीट पहले उसको करेगा, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।